की मनोवृत्ति ऐसी है कि भाई दलितों का तो दमन, देखिए मुसलमान तो बहाना है, असली तो लड़ाई इनकी दलितों से है। दलितों को दबाना है, असली ये है। इसीलिए हर जगह बलात्कार, मारपीट सब कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है। सर जाट पंचायत कर रहे हैं वहां पर और सीधा सीधा हमला दबाव बना रहे हैं। देखिए रजत कंसल के खिलाफ बोला जा रहा है। वो ठीक है, तो मैं तो आग्रह यही कर रहा हूँ विनय पूर्वक कि साक्षी मलिक को, उन पहलवानों को न्याय मिला क्या? तो आप एक बार बताओ, इतने बाबा लोग कितने महिला विरोधी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या उन पे कोई गिरफ्तारी, कोई एफआईआर हो रहा है? यहाँ दिन दहाड़े कहा जा रहा है कि संविधान बदल देंगे, ये बदल देंगे, उस पर कोई कार्रवाई हो रही? संसद मार्ग पर संविधान की प्रतियां जलाई गई, उस पर कोई कार्रवाई हुई? आज तक पता लगा कहाँ है? वहाँ पर अंबेडकर सेंटर में वहाँ पूजा अर्चना की गई थी जिसपे एफआईआर हुआ था, गिरफ्तारी कोई हुई? नहीं हुई। तो भैया जब बात समझिए, जो भी सरकार किसकी है, बीजेपी के है और आरएसएस बैक्ड, आरएसएस की सरकार है। तो आरएसएस तो पहले भी संविधान को नहीं मानता था, तो इसमें अचरज ही क्या बात है? मुझे कोई आपत्ति नहीं हो रही कि वो ऐसे एक्टिविस्ट देश में जो दलितों को, पिछड़ों का, अकलियत का आवाज उठाएंगे, महिलाओं के बारे में आवाज उठाएंगे, उन पे तो मुकदमे होने ही हैं, उन पे होने हैं मुकदमे। अब देखिए ना, अब एक डॉक्टर रविकांत हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, अभी हाल ही में उनके अगेंस्ट जो है ना छतरपुर में मुकदमा हुआ है। लेकिन दिलचस्प है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं भावना आहत हो रही है ना, वहीं मुकदमे हो रहे हैं। और जहां विपक्षी की सरकार है, पता नहीं क्यों बाबाओं पे एफआईआर क्यों नहीं करवाते हैं वहां पर, चाहे ऐसे लोगों को जो संविधान के खिलाफ बोलते हैं। तो ये रजत कलसन जो है वो बहुत एक्टिविस्ट है और मिर्चपुर कांड से आया था सामने, एडवोकेट है। तो ये जो भी इस सरकार में सवाल उठाएगा, सवाल खड़े करेगा, प्रश्न पूछेगा, अत्याचार के खिलाफ बोलेगा, उस पर तो एफआईआर होना ही तो मेडल है। एफआईआर होना ही, उसकी गिरफ्तारी होनी ही। पर कुछ जातिवादी लोग जो वहां के हैं वो कह रहे हैं सही हो रहा है इस पर। भाई तो ये बात है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये हरियाणा की बच्चियां, हमारी बहनें आई थी जंतर मंतर पर, हम लोग तो गए थे ना उस प्रोटेस्ट में, तो उन लोगों को उस समय नहीं याद आया था? जो महिला पहलवान साक्षी मलिक और तमाम लोग वहां बैठे थे, तो वहां पे तो उनका खून नहीं खौला था? क्या हो गया था? खून को खोलना चाहिए था ना, तो वो तो खोला नहीं। लेकिन यहाँ पे कौन जातिवादी? आखिर जितने भी हिंसाएं होती हैं उसमें क्यों है कि दलित ही पिटा जाता है? और इसमें लोग कहेंगे कि छूट मूट घटना हुई थी, तो छूट मूट होती क्यों है? अपनी सोच बदलो ना भाई, चाहे किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग का हो। मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा। ये हर समय दलित को ही जाके क्यों पीटते हो? ये ट्रेनिंग कहाँ से मिली है? उसी को गाली क्यों देते हो? घर में संस्कार नहीं सिखलाया जा रहा, स्कूल कॉलेज में तुमको समझाया नहीं जा रहा, सिखलाया नहीं जा रहा कि मानवीय गरिमा, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। मैं तो देखता हूँ हमारे गांव में हो गया छूट मूट बात थी। छूट मूट बात कैसे होगी भाई? अभी तो आप हरियाणा छोड़ दो ना, हर जगह देखने में आ रहा है ना कि बलात्कार हो गया। हाथरस का तो सबसे है ना ज्वलंत उदाहरण है, कई घटनाएं ऐसी आ रही हैं। दलितों को पूरे गांव के गांव खाली, मिर्चपुर कांड तो देखना खाली हुआ ना, तब आज तक वापस नहीं लौटे हैं, नहीं लौटे हैं आज तक। तो कभी दलित के मुंह रखने पे आपको दिक्कत हो रही है, उस पर कोई रिएक्शन करेगा तो आप बोलेंगे आप जातिवादी हो गए। तो क्या करें फिर? वो बुलेट चलने में आपको परेशानी हो रही है, अच्छा कपड़ा पहन ले तो परेशानी हो रही है। तो इससे आपको जो है ना समस्या क्या है? तो वही समस्या है जो सोच है, मनुस्मृति की जो सोच है वो वहां से आता है। तो रजत कंसल जो है दलितों की वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या अपराध कर रहे हैं वो? नहीं, हम जो अपराध नहीं कर रहा वही सब जेल में जाएगा, जो अपराध करेगा वो बाहर घूम रहा है। आप उठा के लिस्ट देख लो ना नेताओं की। भाई निशिकांत दुबे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ सीधा बोला, गृह युद्ध कराएंगे, फैला रहे हैं। कोई एक्शन हुआ? पार्टी की तरफ से कोई आया? कुछ नहीं आया। तो ये तो चूंकि सरकार में है तो इनकी मनोवृत्ति ऐसी है कि भाई दलितों का तो दमन, देखिए मुसलमान तो बहाना है, असली तो लड़ाई इनकी दलितों से है। दलितों को दबाना है, असली ये है। इसीलिए हर जगह बलात्कार, मारपीट सब कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है। तो ऐसे तो सर ये बोल नहीं पाएगा कोई भी दलित एक्टिविस्ट? क्यों नहीं बोलेगा? ऐसा थोड़ी होता है कि दमन और शोषण के खिलाफ सब लोग चुप ही रह जाएगा। ये तो एक तरह का आपको एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि बोलोगे, अधिकार की बात करोगे तो जेल में डाल देंगे।
है ना, आपको डराने के लिए। लेकिन सब लोग थोड़ी डरेंगे। सर जाट पंचायत कर रहे हैं वहां पर और सीधा सीधा हमला दबाव बना रहे हैं। देखिए रजत कंसल के खिलाफ बोला जा रहा है। वो ठीक है, तो हाँ। मैं तो आग्रह यही कर रहा हूँ विनय पूर्वक कि साक्षी मलिक को, उन पहलवानों को न्याय मिला क्या? तो बहन बेटियां थी ना, वहां तक पंचायत होता है, वहां पे फरमान भी जारी होते थे, इसमें कहाँ चला गया था फरमान? कह रहे रजत कंसल जो है खाप पर निशाना रहता है उनका, खाप पर अब हमला मैं बोलते नहीं हैं। जानता क्या खाप क्या निर्णय लेता है, क्या डिसीजन लेता है, लेकिन अगर संविधान विरोधी बात होगी तो बाबा लोग पे भी सवाल उठ रहे हैं ना, तो कहीं भी सवाल उठेंगे। अगर आप जो है, कानून है, प्रशासन है, कोर्ट है, संविधान है, तो सब कुछ आप अपने हाथ में ले लेंगे कि हम जो बोले वही कानून है, तो उसमें सवाल तो उठेंगे ही ना। अब बाबा लोग इतना बोल रहे हैं तो बाबा लोग पे सवाल नहीं उठ रहा है? महिलाओं के बारे में ये बोल रहे हैं तो सवाल उठ रहा है ना? कहाँ उठ रहा है? नहीं, एक्टिविस्ट लोग उठा रहे हैं ना सवाल, लेकिन वो गिरफ्तार कार्रवाई तो नहीं हो रही ना। क्यों होगी? कि उनकी सरकार है, उनके नजर में महिला, शूद्र, अति शूद्र की कोई औकात नहीं है। इसलिए बाबा जो बोल रहे हैं वो तो हिंदू महिला के बारे में बोल रहे हैं ना, इसके बारे में बोल रहे हैं, हिंदू महिला के बारे में। लेकिन महिलाओं का भी खून नहीं खोल रहा है। हाँ, महिला भी कोई विरोध नहीं कर रही है। कोई विरोध नहीं हो रहा है। क्यों? ये पूरा लीला है, समझिए। तो इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं। इस तरह के एफआईआर होते रहेंगे। बहुत लोग, अभी तो रविकांत, जो डॉक्टर रविकांत के ऊपर फिर छतरपुर में हुआ है। आपके ऊपर भी तो हुआ था। अरे तो वही कह रहा हूँ ना, देश से कहाँ डर गया लोग? हम कहाँ डरे हैं? रविकांत कहाँ डरा है? एफआईआर तो इस सरकार में तो ये मेडल है, इसको गोल्ड मेडल समझ के टांग दीजिए। क्या सर ये जातिवाद खत्म नहीं होगा अगर वो दलित बढ़ रहा है? अगर अंबेडकर अभी होते ना, बाबा साहब अभी होते, तो उन पे कई सौ एफआईआर हुए रहते, कई सौ एफआईआर हुए रहते। क्योंकि अंग्रेज तब भी रूल ऑफ लॉ को मानते थे ना, कि एक क्राइम के लिए सबको बराबर सजा। लेकिन अभी जो शासन हुकूमत में है, उसके लिए तो वर्ण के हिसाब से सजा है। पर सर हरियाणा में तो बुरा हाल है ना। देखिए वहाँ हुक्का पानी बंद, उसका बिल्कुल सब खत्म कर दिया जाता है दलित परिवारों का। नहीं तो वही तो है ना, ये तो समझने की बात है कि वहाँ क्यों किया जाता है। वहां तो ब्राह्मण नहीं है, जाट है, फिर भी वो इस तरह की घटना ये एक व्यवस्था है ना, एक व्यवस्था है। जो व्यवस्था को, ये तो बाबा साहब को पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा कि पिछड़ी जातियों के साथ समस्या क्या है, कि अपर कास्ट भी रहना है और पिछड़ा भी रहना है। यही समस्या है ना। यही समस्या। जो पंचायतें हो रही हैं सर हरियाणा में, कहा जा रहा है कि रजत कंसल जातिवाद का जहर बो रहे हैं हरियाणा में, भाईचारा खराब कर रहे हैं ये। नहीं तो जातिवाद वो क्या बो रहा है? जातिवाद तो पहले ही से ही है, इसमें क्या है? पहले से अगर जातिवाद के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, तो जातिवाद कैसे फैला रहा है? जातीय उत्पीड़न के खिलाफ अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो अब सुधरना किसे है? मुझे थोड़ी सुधरना है। आप जाति के आधार पर जो अत्याचार करते हैं, भेदभाव करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आपको ना सुधरना है। तो जातिवाद के खिलाफ, अत्याचार उत्पीड़न के खिलाफ बोलना, जातिवाद फैलाना कैसे हो गया? मीडिया भी सर एजेंडा चला रहा है उनके खिलाफ। तो मीडिया तो खैर उनके पास ही है। तो चलिए, शुक्रिया।